जवाब देंगे डॉक्टर ब्रेक के बाद मंत्री जी जवाब दो ब्रेक के बाद क्या होगा? ठीक है ना, महीने बाय महीने बताऊंगा इसके बारे में। हैं? बहुत दुखद है। आज हमारा मंथन हुआ, डेथ्स के क्या कारण हो सकते हैं, इसकी चिंता है और सभी चिंता कर रहे हैं। हमारी सरकार भी पूरी चिंतित है। क्या कौन थी, कहां से आई, कब आई, किस हालत में आई। कहना चाहिए था कि चल के आई। राजस्थान जो है नेशनल एवरेज, जो इसको क्या कहते हैं, कौन सा रेट, MMR। हम पूरी छानबीन कर रहे हैं मेरे पास सब डिटेल्स हैं। और कहीं लापरवाही हुई है तो उसको भी दंडित किया जाएगा। मैडम आप कोटा का बताइए, आप इसको कोटा को क्लियर करिए आप एक बार। उस घटना को मिला के भी 6 महीने में सिर्फ और सिर्फ 7 डेथ हुई हैं, दोनों अस्पतालों को मिला के। टोटल में से डेथ कितनी हुई है हमारी नेशनल एवरेज से नीचे, मोटी बात ही है। आजकल परचून की दुकान से ही दवाई खरीदने लग गई है। अब बताइए, मेडिकल स्टोर तो बहुत दूर और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना दवाई खा लेती है। नंबर 2 नंबर 3 आप बताइए, वो प्रेग्नेंट नहीं थी। हैं? ऐसे मत करो यार आप लोग। विषय को तोड़ मरोड़ के नहीं रखना चाहिए। कब आई, कब डेथ हुई, उसका पूरा डिटेल देंगे। क्यों हो रहा है? उन्होंने कैसे बात कही, भाव समझे। कारण एक नहीं है। मेरा एक सवाल और है जो ये कह रहे क्लस्टर में कहीं आप कहना चाहिए था कि चलते चलते आई। वो पिल्स खा ली उसने, एक वी आर वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया स्टिल। इसकी जगह उनके मुख से कुछ निकल गया तो उसको स्लिप ऑफ टंग मानना चाहिए। लड़कियों को क्या आयरन लो है, कभी वो टेस्ट नहीं कराती हैं। मजाकिया लिहाज में नहीं होता है। अब हो जाते हैं कभी कभी, क्या करें। आप एवरेज देखिए ना आप। कोई लेके आया या क्या, तो क्या थोड़ा शब्द चयन मान लो हो जाता है। हम सबसे होता है, किससे नहीं होता है। डेथ कितनी हुई 1 साल के अंदर, लेकिन इसको स्लिप ऑफ टंग करके माफ करना चाहिए। एक इशू को पकड़ क्यों रहे हैं आप। टोटल परफॉर्मेंस देखिए ना एक बार। अरे देखिए ऐसा है, हमने बीकानेर, हमने जोधपुर, हमने कोटा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हमने बांसवाड़ा को भी और हमने भीलवाड़ा को भी ले लिया। हम इसको पूरा जो है ना सम होल पूरा स्टडी करके, और आज हमारा मंथन हुआ, डेथ्स के क्या कारण हो सकते हैं, इसमें कई चीज़ें आ जाती हैं। और कल हम जा रहे हैं भीलवाड़ा और परसों हम जा रहे हैं बांसवाड़ा। ये सब पूरा करने के बाद में हम बैठ के आपको एक केस के बारे में मैं डिटेल में, आप चाहोगे तो बता दूंगा कि क्या, कौन थी, कहां से आई, कब आई, किस हालत में आई, क्या बीपी था, क्या कोमोर्बिड कंडीशन थे। क्योंकि अब देखिए, जो अनफॉर्चुनेट पार्ट इसका देखिए, जो जहां हमारा नेशनल एवरेज है, राजस्थान जो है नेशनल एवरेज, जो इसको क्या कहते हैं, कौन सा रेट, MMR, हम विद इन द नॉर्म्स हैं। इशू यही हुआ कि ये क्लस्टर्स में जो हुआ सडनली, उसका हम आपको पूरा जवाब देंगे। हम एक केस को स्टडी करके उसका पूरा सिनॉप्सिस निकाल के आपको एक चीज़ का जवाब, मैं जैसे ही आ जाऊंगा बांसवाड़ा से 2 दिन बाद, परसों में आ ही जाऊंगा, आपको हम डिटेल्स में बता देंगे। आप मंत्री जी, अब आप ये 70 दिन हो गए कोटा वाला, तब से यही बात कर रहे हैं कि मैं बता दूंगा। नहीं, मेरे पास सब डिटेल्स हैं। कोटा के बारे में क्या जानना चाहते हैं आप। कोट को नहीं, सुनिए, मैं आपको जो डेथ्स हुई हैं कोटा के अंदर, महीने बाय महीने में बताऊंगा आपको 5 साल की, ठीक है ना। महीने बाय महीने बताऊंगा इसके बारे में कि आपकी डेथ्स कब कितनी हुई है। कोटा का जो रिकॉर्ड है, आप मैडम हमारी, शी इज द मेन पर्सन। मैडम आप कोटा का बताइए, आप इसको कोटा को क्लियर करिए आप एक बार। उस घटना को मिला के भी 6 महीने में सिर्फ और सिर्फ 7 डेथ हुई हैं, दोनों अस्पतालों को मिला के। यही तो आपसे पूछ रहे हैं कि 6 महीने में 7 हुई और 1 महीने में 5 हो गई, तो क्या ये रीजन क्यों नहीं हुए? नहीं होते। रीजन है, आपको मरीज का सीजन नहीं होता है, मरीज किसी भी समय आ सकता है। ये घटनाएं पूरे सभी जगह सामाजिक वातावरण में होती हैं। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल, अभी जो बांसवाड़ा में, इधर भीलवाड़ा में हुए हैं, एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। एक अबॉर्टिफिशेंट है, जैसे कि गर्भ गिराने की दवा। अब कोई भी महिला 1-1.5 महीना प्रेग्नेंट होती है और वो प्रेग्नेंट होके
ओवर द काउंटर मींस वो तो आजकल परचून की दुकान से ही दवाई खरीदने लग गई है। अब बताइए, मेडिकल स्टोर तो बहुत दूर और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना दवाई खा लेती है। मैं दो चीजें बोलूंगा आपको। एक तो बांसवाड़ा और वहां जाकर मैं आपसे मिलूंगा और आपको पूरी रिपोर्ट दूंगा, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए कि जो जितने टोटल प्रेगनेंसी मतलब जितने भी चाइल्ड बर्थ हुए हैं, चाहे वो सिजेरियन हो चाहे नॉर्मल हो, टोटल में से डेथ कितनी हुई है हमारी नेशनल एवरेज से नीचे है। मोटी बात ही है। नंबर 2। नंबर 3 आप बताइए कि 2011 में जोधपुर में 18 डेथ्स हुई थी कि नहीं हुई थी? 18 डेथ्स हुई थी जोधपुर के अंदर 2011 के अंदर, हुई थी नहीं हुई थी? ये आपको मालूम नहीं है? ये 13 डेथ ये अरे 18 कैसे हो गई? ये एक खाली एक सिटी में हुई है आपकी। सर ये 13 डेथ ये मेरा डेथ के चक्कर में हम नहीं पढ़ना मैं था। हम सुनिए, हम आपको एक एक डेथ का उसका रिकॉर्ड, उसका जो कैसे हुआ, कब आई, कब डेथ हुई, उसका पूरा डिटेल देंगे। क्लस्टर में क्यों हो रहा है? एक साथ जो आप बता रहे हैं क्लस्टर में हो क्यों रहा है? एक जगह 5, एक जगह 6। कारण एक नहीं है। मेरा एक सवाल और है जो ये कह रहे हैं क्लस्टर में कहीं आप हम बिल्कुल एसओपीज के ऊपर हमारा डिस्कशन हुआ था बहुत लंबा। एसओपीज इंप्रूव करने हैं, इसको हमने करना। एम्स ने आके पूरा देखा, उन्होंने भी हमें एसओपीज के बारे में बताया हमें कि आपको ये अपना ऐड करना चाहिए, जो हम उनको ले आएंगे। और 2 दिन के बाद में हम आपको एक एक डेथ के बारे में सब जो डिटेल्स जो है आप जो भी पूछेंगे हम दे देंगे। ये कल और परसों ये 2 दिन का हम जाके आ जाए और इसके बाद में आपको पूरा जवाब दे देंगे। आपको फिगर्स के साथ दूंगा, स्टेटिस्टिक्स के साथ दूंगा। आप हम ये जानना चाह रहे हैं, एक मिनट, हम ये जानना चाह रहे हैं कि एक साथ कहीं 8 हो जा रही है, कहीं 9 हो जा रही है या 5 हो जा रही है, एक साथ ही क्यों हो जा रही है? इसमें कई चीजें, जैसे हमें बीसी में बांसवाड़ा ने उन्होंने क्या बोला था कि एक जो लेडी थी वो पिल्स खा ली उसने, एक दूसरा और था, वो हिस्टेरेक्टमी के लिए आई थी, वो डिलीवरी के लिए नहीं आई थी, वो प्रेग्नेंट नहीं थी। अब आप सुनिए, देखो, अगर आप हर लेडी की डेथ को आप ट्रैक करोगे तो मतलब ये तो क्या है, ये तो क्या, हमें तो एक प्रसूता के बारे में आपको हिसाब देना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना। एक का बोला कि शी वाज अ गायनेकोलॉजिस्ट केस, उसकी डेथ है, दूसरे का बता दिया उसने अबॉर्शन कराया। तो ये तो प्राइवेट अस्पतालों में वो तो आंकड़े वो देंगे ना आपको। प्राइवेट अस्पताल में लोड ही नहीं है सर। प्राइवेट में पूछिए। मुझे बताइए, सुनिए एक चीज सुनिए, मेरा जो भी एक्सपीरियंस एज अ मिनिस्टर रहा है, नंबर 1 सबसे ज्यादा आते हैं रेफरल केसेस, नंबर 2 आते हैं सबसे बिगड़े हुए केसेस, जो जहां पे प्राइवेट वाले हाथ ऊंचे कर लेते हैं या पैसे ज्यादा मांगते हैं, हमारे हॉस्पिटल्स में आते हैं। आप ये बताइए कि जो हमारा फुटफॉल है हॉस्पिटल में, जैसे ये महेश्वरी जी इनके एसएमएस के अंदर 300 बच्चे पैदा होते हैं रोज के, 300 300 के अंदर, आप 300 में एक का कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप एक देखिए, ऐसा है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स मेहनत कर रहे हैं, हम किसी को रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं। आप बताइए, सबसे बिगड़ा हुआ केस हुआ, प्राइवेट हॉस्पिटल कहते हैं नहीं साहब हमारे बस की बात नहीं, आप ले जाओ, हम रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं, हम फ्री में करते हैं। ऐसे मत करो यार आप लोग। अब आई विल गिव यू अ रिकॉर्ड, 1 सेकेंड, आई विल गिव यू अ रिकॉर्ड ऑफ योर नेशनल rate of death versus Rajasthan. No, we are one of the best in India still. No, but were most of these who died, were most of them referral cases? Is that the conclusion? Most of them were referral cases, yes. And they were all cases with high blood pressure, which इन्होंने कहा कि एक तो high blood pressure the cause and anemia. हमने यही हमारे डिस्कशन में हमने ये पाया गया। आप लोगों ने एक मिनट सुनिए, डॉक्टर्स का सबका यही कहना था, सब व्हाट इज इम्पोर्टेंट है आपका जो बेस लेवल है ना गाँव के अंदर, लड़कियों को क्या आयरन लो है, कभी वो टेस्ट नहीं कराती हैं, उनका बीपी में प्रॉब्लम शुरू से आ रहा है, ये उनका ये जो प्रसूता बनती है उनसे पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अ ट्रैक ऑफ इनका आयरन कंटेंट एंड द ब्लड प्रेशर, क्योंकि जो किडनी फेलियर जो डॉक्टर्स ने हमें बताया इज ड्यू टू एनीमिया एंड हाइपरटेंशन। अब हो जाते हैं कभी कभी, क्या करें। आप एवरेज देखिए ना, आप सुनिए, आप एवरेज देखिए कि डेथ कितनी हुई एक साल के अंदर, कितने डिलीवरीज हुई और कितनी डेथ हुई। आप एक इशू को पकड़ क्यों रहे हैं? आप टोटल परफॉर्मेंस देखिए ना। आप 1 महीने 2 महीने का क्या कर रहे हैं आप टोटल देखिए। और अगर राजस्थान का एवरेज खराब है
आप दूसरे स्टेट से भी हम कंपेयर करेंगे, आप दूसरों से करिए। अच्छा एक मिनट लेट मी गिव सम साइंटिफिक इनपुट। एक सेकंड अच्छा सुनिए, अब आ जाते हैं 2 दिन के बाद, मंत्री जी जवाब देके जाओ पहले। ब्रेक के बाद। एक मिनट रुकिए मंत्री जी जवाब दो ना। ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद क्या होता है? देखिए, ये बात बहुत दुखद है कि किसी भी प्रसूता की इलाज के दरमियान यदि दुखद घटना हो जाए, किसी के साथ अप्रिय हो जाए, ये बड़ा दुखद है। इसकी चिंता है और सभी चिंता कर रहे हैं, हमारी सरकार भी पूरी चिंतित है। उन दवाओं की भी जांच की जा रही है कि कौन सी दवाएं दी गई थी, किस प्रकार से उसमें ये घटना हो गई। हम पूरी छानबीन कर रहे हैं और सही तरीके से इसकी जांच करके और ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी घटना ना होने पाए, और ऐसी कोई दवा यदि हुई तो उस पर कार्रवाई होगी। दवा को रोकना ही पर्याप्त नहीं है, उसके निर्माता तक आंच आएगी, और कहीं लापरवाही हुई है तो उसको भी दंडित किया जाएगा। प्रत्येक पीड़िता को सुरक्षा देना ये बहुत आवश्यक है और हम इसमें लगे हुए हैं। हमारी सरकार पूरी तत्परता से कर रही है। मंत्री जी की ओर से जो 2 बयान दिए, बीकानेर में जो बयान दिया गया, उसके बाद कल बयान दिया गया। देखिए, एक बात मैं आपसे बताऊं कि विषय को तोड़ मरोड़ के नहीं रखना चाहिए। किस प्रसंग पर उन्होंने कैसे बात कही, भाव समझो। और भाव ये है कि जैसे किसी ने कहना चाहिए था कि चलते चलते आई, इसकी जगह उनके मुख से कुछ निकल गया तो उसको स्लिप ऑफ टंग मानना चाहिए। उसको ये न मत मानिए कि वो ये कहे। ऐसा उस व्यक्ति से भी, आप उस व्यक्ति को भी सभी जानते हैं, उस व्यक्ति के मन के भाव को भी सभी जानते हैं कि कतई मजाक या लिहाज में नहीं होता है, गंभीरता है। कहना चाहिए था कि चल के आई या कोई लेके आया या क्या थोड़ा शब्द चयन मान लो हो जाता है, हम सबसे होता है, किससे नहीं होता है, लेकिन इसको स्लिप ऑफ टंग कह करके माफ़ करना चाहिए।